गाजा और इसराइल के बीच डील हो गई है। डील की जानकारी फिलहाल आपके सामने देना चाहता हूं और एडवांस की जानकारी आपको दे रहा हूं। आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि भारत से 3-3.5 घंटे पीछे वक्त चलता है इसराइल और फिलिस्तीन का, यानी मान के चलिए जो वक्त अभी आप देख रहे हैं आपकी घड़ी में हो रहा है उससे 3.5 घंटे पीछे हो जाइए, वो समय फिलिस्तीन में चल रहा होगा। लिहाजा इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। इसराइल और गाजा के बीच जो अहम डील हुई है उसके मुताबिक फ्राइडे को ये डील हुई है। लिहाजा फ्राइडे के दिन से आज डील शुरू हो रही है। सुबह 7 बजे से सीज फायर हो गया है, यानी कोई भी एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेगा और ये सिर्फ 4 दिन का सीज फायर है, यानी सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं। इस सीज फायर में जो मेन बात है इस डील की वो बताता हूँ, जो बात ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से जंग रुकी हुई है, जिसके बाद शाम को 4 बजे 10 से 13 होस्टेज को रिहा करेंगे। फिर इस बीच में डील ये भी है कि इस दौरान कहीं भी गोलीबारी नहीं होगी, बमबारी भी नहीं होगी। इसराइल कहीं हमला नहीं करेगा गाजा के ऊपर। इसराइल का कोई भी ड्रोन सर्वेलेंस फाइटर जेट नहीं उड़ेगा। हालांकि इसराइल बिना हथियार इस्तेमाल किए हुए अपने होस्टेज को गाजा के इलाकों में ढूंढता रहेगा। अब इसका एक और अहम हिस्सा यानी टोटल 4 दिन में 50 इसराइलियों को रिहा हमास करेगा और उन 50 के बदले फ़लस्तीन 150% बच्चों को और माओ को महिलाओं को रिहा करेगा। तो यह डील गाजा के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। साथ ही गाजा के अंदर इन 4 दिनों में जितनी मर्जी ज़्यादा ट्रक जाएगा, यानी जो रफ़ा बॉर्डर पर रुके हुए हैं वहाँ जो ट्रक मदद के लिए रुके हुए हैं, जितने ज़्यादा ट्रक हो सकते हैं इसराइल जाने देगा। कोई भी रोक टोक नहीं होगी। हालांकि वो सारे ट्रक इसराइल की सेना चेक करके अंदर भेजेगी। ये डील हुई है, ये फ्राइडे सुबह 7 बजे से ऑन है। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 18 घंटों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वो बेहद ज़रूरी है। उसी हिसाब से इसराइल इस 4 दिन के बाद एक्शन लेने वाला है। लेकिन इस बीच में इसराइल ने बड़ा कांड किया। अल-शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो डॉक्टर और नर्सेज हैं उनके ऊपर इसराइल ने कार्रवाई गिरफ्तारी की है। वहीं एक बार फिर से कई कट्टर यहूदी नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर इसराइल ने इस सीज़ फायर के बाद दोबारा जंग शुरू नहीं की तो मैं सरकार से रिज़ाइन ही दे दूंगा। दोस्तों, गाजा में इसराइल के आतंकी हमलों में 14,854 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इसराइल की सेना ने ऐलान कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि इस सीज़ फायर के बाद जो 4 दिन के लिए है उसके बाद जंग को हम दोबारा शुरू करेंगे। इस जंग के पीछे अगर कोई है तो वो सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका के द्वारा कहा गया है एक ऐसा जुमला जिससे क्लियर हो गया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग रुके। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि जब तक हमास तब तक ये जंग नहीं रुक सकती, यानी कि जब तक हमास रहेगा तब तक ये जंग नहीं रोकी जाए, तब तक ये जंग जारी रहेगी। जाहिर सी बात है, आग लगाने वाला भी अमेरिका और आग में घी डालने वाला भी अमेरिका। जहाँ एक तरफ अमेरिका कहा कि हमास टूट चुका है, बिखर चुका है और गाजा इसराइल के कब्ज़े में आ चुका है, तो क्या ही मतलब रह जाता है अमेरिका का ये बोलने का मतलब क्या है कि जंग जारी तब तक रहेगी जब तक हमास रहेगा। किसी भी फ़लस्तीनी को ये पकड़ कर कह देते हैं कि ये हमास है, तो ऐसा तो फ़लस्तीन का जब तक आखिरी बच्चा रहेगा फ़लस्तीन में ये तो यही कहते रहेंगे कि हमास अभी ज़िंदा है। सीज़ फायर तो हो गया है 4 दिन के लिए, लेकिन इसराइल की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं। ऐसे में अबू उबैदा भी पीछे नहीं रहे। अबू उबैदा के द्वारा कहा गया है कि अगर इसराइल ने एरिगेशन और हमले बंद नहीं किए तो फिर इससे ज़्यादा नुकसान इसराइल को होगा और इसराइल के चारों तरफ से लड़ाई झेलनी पड़ेगी और चारों तरफ से हम इसराइल पर हमला करेंगे। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जानकारी ये है कि 36,000 फ़लस्तीन घायल हैं, जिनमें 75,000% सिर्फ बच्चे हैं और महिला है। वहीं इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो क्लियर कर दिया है कि छोटे से सीज़ फायर के बाद अब जंग शुरू होगी, तो दोनों से 3 महीने तक लगातार जंग होती रहेगी। इस जंग में गाजा की कत्ले आम में गाजा की 80 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो पूरी तरह से मिट गई हैं, यानी उस फैमिली में उन 80 फैमिली में एक बच्चा भी नहीं रहा है। वहीं स्पेन प्रधानमंत्री इसराइल पहुंचे और इसराइल की सरजमीन पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये जो हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, ये नंबर हम देख रहे हैं, यह सरासर अनएक्सेप्टेबल है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइल को सोच समझकर संभल के कदम उठाना चाहिए और जो कुछ भी करे सोच समझकर करना चाहिए।
आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार ने दुकानदार के साथ खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और कहा कि ये सिर्फ 4000 जो बच्चे मारे गए हैं गाज़ा में वो अभी कम है, इससे ज़्यादा मारे जाने चाहिए, और कुरान के बारे में नाज़ेबात बातें बोली, यानी गलत सलत बातें बोली, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई। आपको बता दूं कि कार्रवाई क्या हुई है। अमेरिका में बराक ओबामा के सलाहकार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल से बाहर आना उनके लिए काफ़ी अब मुश्किल हो चुका है। दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये फिलहाल जानकारी, ताज़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तक हमारी ये तमाम जानकारियाँ पहुँचने में मदद करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना है, शेयर इस लिंक को करना है या फिर अपने स्टेटस पर फेसबुक पर उठाकर इस वीडियो को पेस्ट कर देना है। मैं हूँ अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कहीं भी गलती हो गई हो तो दोस्तों आप अपनी सलाह कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।